फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज एक महीना इसने करेक्शन में बिता दिया। उसमें भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक रेंज बनाया और रेंज बनाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और फिर उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो प्रीवियसली ये जो रीसेंट फॉल आया था उसके पहले भी अगर आप नोटिस करो तो ये स्टॉक के अंदर दोस्तों हमने अनगिनत वीडियो की एनालिसिस डाली है, जहाँ पर ये स्टॉक को दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने डबल धमाका तक कैप्चर करी थी और इसके बाद ट्रिपल धमाका हमने फाइंड किया था, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसके बाद फिर से ये स्टॉक अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये स्टॉक का जो प्रीवियस हिस्ट्री देखो तो इसके अंदर हमने अच्छी खासी नोट बनाई है और अभी वापस ये फुल टू में स्टॉक रेडी है अपसाइड बूस्ट के लिए। तो दोस्तों ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया रेंज के अंदर और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का रेंज के अंदर, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो दोस्तों यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की लोअर लोज स्विंग अगर आप देखो तो ये एंगल से दोस्तों तुम्हें अपसाइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे। और वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमें क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। और दोस्तों वो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 10 से 12% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 10 to 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1070 का आता है, 1070 का आता है, जो तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो तो वो 10 से 12% के बीच में आता है। नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो 10 से 12% का रेंज आता है। और दोस्तों याद रखना, जैसे ही ये स्टॉक 1070 के ऊपर दो ग्रीन कॉन्जिक्यूटिव कैंडल डेली क्लोज कर देगा तो ये स्टॉक के अंदर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी हायर टाइम फ्रेम की, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक यहाँ से भी फर्दर डबल धमाका का कैंडिडेट बनेगा। ऑलरेडी इसके अंदर डबल धमाका हम अच्छे खासी नोट दबा के बना चुके हैं, फिर करेक्शन आया और करेक्शन के बाद अभी वापस अपसाइड मूवमेंट के अंदर है। और उसमें भी दोस्तों अगर टारगेट हिट होने के बाद वहाँ पर सस्टेन हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग फर्दर मिली तो और भी अपसाइड जाने के लिए ये स्टॉक रेडी रहेगा। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। आप जो भी स्टॉप लॉस रखना हो रख सकते हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, यही एरिया पे दोस्तों हमें
आरएसआई के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।